गुरुजी, एक सवाल अब ये आता है कि जैसे हम मंदिर में जाते हैं, माँ के सामने प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, तो हम बात करते हैं। अर्जी में ऐसा क्या विशेष हो जाता है? अब कई बार क्या होता है, धन से रिलेटेड किसी ने बंधन लगा दिया। उस बंधन को काटने के लिए हमें लक्ष्मी प्रतिंगिरा के विशेष सहारा लेना पड़ता है। उनके मंत्र बिल्कुल अलग है। वो मंत्रों के साथ उनकी अर्जी लगती है। फिर वो कहीं जैसे मैंने बताया कि काली मिर्च की भी रखती है, कहीं लाल मिर्च को भी लगाना पड़ता है, और कई बार हमें विशेष रूप से खाली नींबू की भी लगानी पड़ती है। तो जीवन में जो ब्लॉकेज, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस जो आ रही हैं, अर्जी से वो ब्लॉकेज हमारी दूर हो जाती है। किसी का मेरे पास आया कि जी हमने तो धूमावती का यज्ञ जो है घर में ही करवा लिया, धूमावती के अनुष्ठान भी करा लिए, पर तब भी हमारी तो समस्या और बढ़ गई। अभी रिसेंटली मुश्किल से मैं आपसे बता रहा हूँ 2-3 हफ्ते से मेरे पास वो आ रहे हैं, कम से कम 30 करोड़ के लॉस में है। कि गुरुजी, लोगों के मन में तंत्र को लेके थोड़ा सा वहम है या फिर एक नेगेटिव विचार आ जाता है। तो जितने जैसे जो हमारे जो यज्ञ अनुष्ठान होते हैं या जो अर्जी लगाए जाते हैं, ये जो नॉर्मल जो तंत्र चलता है ब्लैक मैजिक, उससे कितना डिफरेंट है? मुझे रात को नींद नहीं आती, पायल की आवाज़ आती है, फलाने की आवाज़ आती है, डर लगता है, मुझे तो अपने घर में ही रह सकता हूँ, मेरी तबीयत खराब हो जाती है किसी के घर जाकर। ये सब नेगेटिव विचार है, ये मानसिक स्तर के रोग हैं। और माई की साधना करने से वो पॉजिटिविटी बढ़ती है। जब वो पॉजिटिविटी बढ़ती है, वो साधना आराधना से बढ़ती है। और हम हमेशा एक ही बात पर ज़्यादा बल देते हैं कि आप स्वयं करें, किसी से मत करवाएं, खुद करें। गुरुजी प्रणाम। जय माई के। गुरुजी, आज जैसे जो हम बात करेंगे, कई बार बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि जीवन में ऐसी परेशानी आती है कि हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन जिस तरीके का हमें फल मिल रहा है वो नहीं मिल पाता। जी माँ बगलामुखी के माध्यम से कैसे ज़िंदगी आसान हो सकती है? देखिए, माँ बगलामुखी के माध्यम से कहें, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि तंत्र के माध्यम से चीज़ें द्रुत गति से प्राप्त होती हैं, स्पीडली मिलती हैं, स्पीड अप हो जाती हैं। जो वैदिक मंत्र हैं, जो सामान्य मंत्र हैं, वो सामान्य गति से काम करते हैं। जो तांत्रिक मंत्र हैं, जो सिद्ध मंत्र हैं, उनके माध्यम से, तंत्र के माध्यम से द्रुत गति से रिजल्ट प्राप्त होते हैं। लेकिन उसके भी कुछ तरीका है। ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी तरीके से आप स्टार्ट कर लेंगे, कोई भी मंत्र ले लेंगे, खुद ही जो है आप इंटरनेट से मंत्र उठा लिया, और कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि बस अब तो मुझे ये मंत्र मिल गया और ये तांत्रिक मंत्र है और मुझे कुछ प्राप्त हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिथ है, एक गैपिंग आती है। सबसे पहले, जैसे जब हम किसी मिनिस्टर के कोई काम कराना चाहते हैं, हमें पता है ये डिपार्टमेंट इस मिनिस्ट्री के अंडर आता है और हमारा काम इसी मिनिस्ट्री के थ्रू होगा, तो क्या डायरेक्ट आपसे मिनिस्टर मिल जाएंगे? तो मिलने का कोई प्रोसीजर होगा, तरीका होगा। आपका काम बिल्कुल फेयर है, काम आपको मिल सकता है, आपको भी पता है, लेकिन मिलें कैसे, बातचीत कैसे होगी? कोई तो सिस्टम होगा, कोई प्रोटोकॉल होगा। वो प्रोटोकॉल का तरीका है तंत्र में, माँ बगलामुखी के तंत्र में, वो है अर्जी। सबसे पहले आपको एक अर्जी लगानी होगी। मैं बार बार कई बार बता चुका हूँ कि अर्जी लगाने का एक तरीका है। हमारे यहाँ प्रत्येक मंगलवार, वीरवार और संडे के यज्ञ से पूर्व लगभग 9:30 बजे से अर्जियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं, और 11 बजे तक बहुत सारी अर्जियाँ लगती हैं, और यज्ञ के उपरांत भी अर्जियाँ लगती हैं। और अगर यज्ञ से पूर्व में अर्जी लग जाती है तो सेम डे में हम उसकी आहुति, विशेष आहुति यज्ञ में करवा देते हैं, जिससे माँ उसकी बात को सुन सके, उसकी सुनवाई हो सके। गुरुजी, एक सवाल अब ये आता है कि जैसे हम मंदिर में जाते हैं, माँ के सामने प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रही है तो हम बात करते हैं, अर्जी में ऐसा क्या विशेष हो जाता है? वही मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे सपोज करो
आप किसी, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि किसी मिनिस्ट्री में गए, किसी डिपार्टमेंट में गए, आपने बोला कि जी मैं इलेक्ट्रिकल का काम करता हूँ और आपके यहाँ इलेक्ट्रिकल का टेंडर आने वाला है या आया हुआ है या आ सकता है, तो वो बोलेगा भाई आप पहले अपना एक कंपनी प्रोफाइल लाओ, कोई एप्लीकेशन फिल करो, कुछ बताओ, या हमारा ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर आप अपनी डिटेल्स फिलअप कर दो। जब हमारे यहाँ कुछ निकलेगा, हम आप ऑटोमेटिकली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर मुंह ज़बानी गए और हमने बोल दिया भाई ये काम है हमें दे दो, तो उसका कैसे मिलेगा? अर्जी का मतलब एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर कैसे होगा? वो प्रोसीजर है कि हमारे यहाँ पर 1.25 किलो साबुत हल्दी, 1.25 मीटर पीला कपड़ा और मिष्ठान्न, वो सारे का मिला करके मंत्रों के साथ, विशेष मंत्रों के साथ आपसे उसमें जो है आपका नाम, गोत्र, राशि, नक्षत्र, सब चीज़ पूछी जाती है। फिर उसके अनुसार ही अर्जी लगवाई जाती है और उन मंत्रों को साथ विशेष मैं खुद करवाता हूँ और वो अर्जी माई के श्री चरणों में जाती है। जाने के बाद उस पर तत्काल सुनवाई होती है। माँ जब सुनती है तो बहुत सारे लोग आकर के मुझे बोलते हैं कि जी महाराज जी हमने अर्जी लगाई थी, 3 दिन बाद हमारे को ये मतलब ये लोगों की तरफ से वैलिडेशन आता है, तो हमें पता लगता है कि हाँ अर्जी काम करते हैं। पे सुनवाई हो रही है, इसका मतलब काम हो रहा है। तो आपको पता लग जाता है कि एप्लीकेशन पर अब काम होना शुरू हो गया। अब अर्जियां भी अलग अलग तरीके की लगती हैं। जैसे हरिद्रा गणपति की अर्जी अलग लगती है और काल भैरव की भी अर्जी लगती है, ललिता त्रिपुर सुंदरी की भी अर्जी लगती है, माँ प्रत्यंगिरा की अर्जी लगती है। पर कौन सी अर्जी कब लगानी है, कैसे लगानी है, किस काम के लिए कौन सी अर्जी लगानी है? अब जैसे किसी का रेलवे में कोई काम हो, है ना, कि भाई रेलवे में मुझे कैंटीन चाहिए या रेल से रिलेटेड कुछ भी फूड से रिलेटेड है या कोई स्कूलिंग से रिलेटेड है, मुझे मिड डे मील के काम करना है। अब मिड डे मील का काम करना है और आप डिपार्टमेंट में जा रहे हो किसी और में, तो जहाँ मिड डे मील है ही नहीं, तो वहाँ कैसे मिलेगा आपको काम? सही जानकारी से ही तो आपको काम मिलेगा, सही अप्रोच से काम मिलेगा, सही तरीके से काम मिलेगा। एक प्रोटोकॉल की व्यवस्था है। ठीक इसी प्रकार से तंत्र में भी व्यवस्थाएं हैं। तंत्र के वो मंत्र भी बदल जाते हैं, वो विधियां बदल जाती है, वो तरीके बदल जाते हैं, वो सामग्री बदल जाती है। कहीं काली मिर्च से भी विशेष अर्जी लगती है, कहीं लाल मिर्च का भी लगाना पड़ता है, कहीं हमारे को जो है अर्जी में ही मुझे 2.5 किलो लाल मिर्च या काली मिर्च, पर किस काम के लिए क्या अर्जी लग रही है, इस पर महत्व रख। तो गुरुजी जैसे लोगों के तो जीवन में समस्याएं हैं। मान लो अगर हम बात करें किसी के हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं हैं, डॉक्टरी इलाज भी चल रहा है लेकिन फ़र्क कम है, मतलब दवाइयाँ भी चल रही हैं लेकिन कुछ असर ही नहीं, उसमें गिलों की विशेष अर्जी लगती है, वो माँ बगलामुखी को ही लगेगी। उसमें भी हम देखेंगे माँ बगलामुखी को भी लग सकती है, माँ धूमावती के लिए भी हम लगा देते हैं और वहाँ माँ प्रतिंगिरा के लिए भी लगती है। विशेष रूप से उसमें दुर्गा सप्तशती के कुछ मंत्र चलते हैं। वो मंत्र के साथ गिलो और विशेष प्रसाद होता है माई का, वो प्रसाद लाल वस्त्र के अंदर बांध करके माई को अर्जी लगाई जाती है। ये तो हो गया रोग से रिलेटेड। अब किसी की प्रगति से रिलेटेड है, प्रमोशन से रिलेटेड है, धन संपत्ति की है। अब धन संपत्ति की जो समस्याएं होती हैं वो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को भी लगती हैं, जो सामान्य बात है। अब कई बार क्या होता है, धन से रिलेटेड किसी ने बंधन लगा दिया, उस बंधन को काटने के लिए हमें लक्ष्मी प्रतिंगिरा के विशेष सहारा लेना पड़ता है। उनके मंत्र बिल्कुल अलग है, वो मंत्रों के साथ उनकी अर्जी लगती है। फिर वो कहीं जैसे मैंने बताया कि काली मिर्च की भी लगती है, कहीं लाल मिर्च को भी लगाना पड़ता है और कई बार हमें विशेष रूप से खाली नींबू की भी लगानी पड़ती है। उसमें 2.5 किलो नींबू चलता है, नींबू चलता है, काला कपड़ा चलता है और माई का प्रश्न। तो इसके लिए पहले आप अगर कोई आएगा आपके, तो पहले आप बात करते हैं, हाँ, कि पहले हमें बताएगा ना कि समस्या क्या है।
बिना समस्या जाने हम कैसे बताएंगे? जो सामान्य है कि भाई माई की अर्जी लगानी, माँ बगलामुखी की अर्जी लगानी, वो तो अब हमारे पास जैसे मैंने बताया कि संडे में रेगुलर लगती रहती है। 15-15, 20-20, 50-50 लोग जो हैं सुबह से 9 बजे से शुरू होते हैं, 11 बजे तक लगातार अर्जी चलती रहती है, इकट्ठी हो जाती है। वो सारी चीज़ें जो हैं माई के श्री चरणों में जाती हैं और माँ किस पे सुनवाई करती है, किसकी जल्दी सुनवाई होती है। पीछे एक बच्ची थी जिसके विवाह नहीं हो रहा था, उसकी मैंने अर्जी लगवाई, फटाफट उसके रिश्ता हो गया, फटाफट उसकी शादी भी हो गई, बहुत अच्छा लड़का मिल गया उसको। कहाँ उसके 2 रिश्ते खराब हो चुके थे, रिश्ते हुए थे मतलब, लेकिन शादी नहीं हो पा रही थी। रिश्ता होने के बाद टूट गया, फिर रिश्ता हुआ, फिर टूट गया। तो माई ने ऐसी कृपा करी कि रिश्ता भी हुआ, शादी भी हुई, लड़का भी बहुत अच्छा मिला और उन्हीं के घर के मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर के उसमें मिला। और माँ ने सुन ली। तो जीवन में जो ब्लॉकेज, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस जो आ रही हैं, अर्जी से वो ब्लॉकेज हमारी दूर हो जाते हैं। मैं इसको ब्लॉकेज को पूरी रूप से तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक तरह से इट इज़ जस्ट लाइक ए एप्लीकेशन फॉर्म। वो आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, वो अर्जी भरने के बाद या लगने के बाद हमको एक जवाब आता माई की तरफ से कि अब इसका यज्ञ कराना है, अनुष्ठान कराना है, या क्या कराना है या क्या नहीं कराना, या इस पर कार्रवाई करना ही बेकार है, ये हमें पता लग जाता है। इसी क्राइटेरिया में फिट ही नहीं हो रहा। एक आदमी ज़बरदस्ती ये कह रहा है कि जी मुझे मान लीजिए कि मुझे दुबई जाना है और मेरा दुबई जाने का हो नहीं रहा, या मुझे कनाडा जाना है, या मुझे अमेरिका जाना है, या कहीं भी जाना है, वीज़ा नहीं लग रहा। और हम जो है यहाँ से अर्जी लगाते हैं, वहाँ से जवाब आता है ये जा ही नहीं पाएगा, इसके भाग्य में नहीं है। फिर उसका कोई वे आउट निकाला जाता है। उसका वे आउट क्या है कि भाई कोई अनुष्ठान कराओ। अब वो उतना सक्षम है तो वो अनुष्ठान करे, क्योंकि अनुष्ठान का मतलब होता है 5-5 दिन का अनुष्ठान। 11 ब्राह्मण बैठे हैं, 5 दिन तक वो अनुष्ठान हो रहा, उनका जाप चलेगा, लाखों की संख्या में जाप चलता है। फिर उसके उपरांत जो है वहाँ सहस्त्रार्चन होगा, यानी 1000 पुष्प से माई का पूजा होगी, हजारों पुष्पों से, फिर उनकी अभिषेक होगा, फिर उसके बाद यज्ञ भी होगा। तो इस तरह से भी अनुष्ठान होते हैं। तो जिन लोगों के, कई बार तो ऐसा होता है कि लोगों के भाग्य में लेकिन छोटी मोटी अड़चने थे वो तो दूर हो जाती हैं, पर अगर भाग्य में नहीं भी है तब भी ऐसे यज्ञ अनुष्ठान है जिससे ये चीज़ें हो सकती हैं। जैसे बहुत सारे लोग मेरे सामने आते हैं कि जी हमने बहुत सारे ज्योतिषियों को दिखाया, किसी ने बताया आपके तो प्रारब्ध में नहीं है, आपका तो प्रारब्ध खराब है, आपके तो कर्म खराब हैं, आपके तो घर में ये आपको तो भोगना ही पड़ेगा। भोगना ही पड़ेगा। हम जी यहाँ गए थे, उन्होंने कह दिया पितृ दोष है, किसी ने बोला जी आपको तो राहु का दोष है, किसी ने बोला ये दोष है। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, आप अपना कर्म करो। कर्म कैसे करोगे? कर्म ये करो कि आप माँ प्रत्यंगिरा की और माँ बगलामुखी के हम आपको मंत्र दे रहे हैं, इन मंत्रों का आप जाप करो, इससे प्रारब्ध कर्म कटेंगे, इससे जो आपकी नेगेटिविटी है वो भी उसकी भी समस्या से आप बाहर आ पाओगे। और जब उन्हें लगता है कि हाँ वाकई में हमारे रिजल्ट्स पॉजिटिव आने शुरू हो गए, लेकिन ये सब स्पीड अप करना है, तो स्पीड अप करने के लिए फिर हम जो है विशेष अनुष्ठानों का आयोजन कराते हैं। जब वो विशेष अनुष्ठान होने शुरू हो जाते हैं तो स्पीड अप हो जाता है। तो वहाँ पर क्या है, ब्राह्मण 5 ब्राह्मण से, 11 ब्राह्मण से, 21 ब्राह्मणों से, 5 दिन का, कई बार 11 दिन का, कई बार 21 दिन का, वो जैसी समस्या उसके अनुसार। लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीज़ें क्या होती है कि उसमें खर्चा बढ़ जाता है, वो देखना पड़ता है, क्योंकि अगर इतनी टीम काम करेगी तो वो तो खर्चा तो होगा। उसका वहन करना पड़ेगा। गुरुजी, मैंने एक चीज़ और देखी है कि जैसे नॉर्मल जैसे जो मंदिर होते हैं उनके अंदर तो सामान्य यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, अगर कोई किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम है तो महामृत्युंजय अनुष्ठान कर देते हैं या पितृदोष का कोई अनुष्ठान कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे, क्योंकि मैं तो मंदिर ही जाता हूँ और मैंने देखा है कि यहाँ स्पेशलाइज्ड होते हैं और मोर रिलेटेड टू तंत्र, जिसका रिजल्ट बहुत फास्ट मिलता है। जी, जैसे मैंने बताया ना, तंत्र देता ही द्रुत गति से दे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तंत्र से प्राप्त होने वाली जो भी व्यवस्थाएं हैं वो द्रुत गति से मिलती भी हैं और वो छीन भी ली जाती हैं। अगर गलती कर दोगे तो, जैसे आप मान लीजिए पैदल जा रहे हैं और गिर गए, तो गिर गए तो कोई बात नहीं भाई, उठे आप, कपड़े उठे,
आप अगर साइकिल से जा रहे हैं तो गिर गए तो चलो भी चोट वोट थोड़ी बहुत लग गई, स्कूटर से जा रहे हैं तो भी ज़्यादा, लेकिन अगर हवाई जहाज से गिरे तो बचोगे नहीं, तो वहाँ बचने की संभावना नहीं रहती। जाता तो आदमी जल्दी से है, लेकिन वह सावधानी भी होनी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु निर्देश के इस प्रकार के अनुष्ठान, यज्ञ, आहुति, पूजा आदि इत्यादि नहीं करने या करवाने चाहिए। बहुत लोग क्या कर सोचते हैं कि हमें तो मंत्र पता चल गया, गूगल से सर्च कर लिया, ये कर लिया, चलो जी अब हम क्या करते हैं, खुद ही कर लेते हैं। वो घर में ही करने लग जाते हैं। किसी का मेरे पास आया कि जी हमने तो धूमावती का यज्ञ जो है घर में ही करवा लिया, धूमावती के अनुष्ठान भी करा लिए, पर तब भी हमारी तो समस्या और बढ़ गई है। अभी रिसेंटली, मुश्किल से मैं आपसे बता रहा हूँ 2-3 हफ्ते से मेरे पास वो आ रहे हैं, कम से कम 30 करोड़ के लॉस में हैं। उनके बहुत बड़े बड़े शोरूम्स थे, सारे शोरूम बंद हो गए, अब खाली 2 शोरूम रह गए हैं, कपड़े के शोरूम। तो उन्होंने बताया कि जी मैं किसी के पास गया था, वहाँ मैंने 10-10 लाख रुपए के ये भी करा लिया, वो भी करा लिया, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। तब मैं, क्योंकि पैसा बहुत था, बहुत अच्छे से चल रहा था, तो वो बस लालच आ कि चलो भी और ज़्यादा हो जाएगा, कुछ और हो जाए। लेकिन वहाँ से नुकसान बढ़ना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि वो उस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं थी उनको। बस वो तो एक बड़े-बड़े नाम थे, बड़े उनके, वही वाली बात है ना कि जैसे बड़ी दुकान और फीका पकवान, तो वही हुआ। अब वहाँ से नुकसान हो गया। तो हर चीज़ को देखना बहुत आवश्यक है। ये गुरुजी लोगों के मन में तंत्र को लेके थोड़ा सा वहम है या फिर एक नेगेटिव विचार आ जाता है। तो जितने जैसे जो हमारे जो यज्ञ अनुष्ठान होते हैं या जो अर्जी लगाए जाते हैं, ये जो नॉर्मल जो तंत्र चलता है ब्लैक मैजिक, उससे कितना डिफरेंट है? ये बिल्कुल अलग है। ब्लैक मैजिक एक अलग चीज़ होती है, और मंत्र अनुष्ठान ये बिल्कुल अलग चीज़ होती है। देखिए, जब हम ब्लैक मैजिक की बात करते हैं तो उसमें क्रियाएं ये लोग कैसे करते हैं, जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ आपके माध्यम से भी, कि कई लोग क्या करते हैं कि कोई गुड़िया ले लेते हैं, जो इस प्रकार के तांत्रिक, सो कॉल्ड तांत्रिक कहता हूँ मैं तो उनको, कि गुड़िया ले ली कि जी किसी की शादी नहीं हो रही, किसी का कुछ नहीं हो रहा, तो वो गुड़िया बनवा ली, या किसी का वशीकरण करवा रहे हैं। ये जो करवाने वाले हैं, चाहे भी वशीकरण करा रहे हैं या मारण करा रहे हैं, सम्मोहन करा रहे हैं, उच्चाटन करा रहे हैं, कि जी इसकी गर्लफ्रेंड और ये घर वाले कह रहे हैं जी हम तो ये लड़की पसंद नहीं है, यह लड़का पसंद नहीं है, इनका जो है उच्चाटन करा दो कि जिससे इनकी शादी ना हो पाए। या कोई लड़का कह रहा है कि जी इसका वशीकरण हो जाए जिससे मेरी सी शादी हो जाए। ये जो भी इस प्रकार के कार्य कराए जाते हैं वो टेम्परेरी फेस के लिए होते हैं, ये सफल नहीं होते हैं। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जब ऐसे किसी कार्य को करा करके शादी करा ली, वो 2-3 मंथ बाद ही टूट जाएगी, समस्याएं आएंगी, क्योंकि फोर्सफुली हुआ। फोर्सफुली हुआ है। जब वो नेचुरल फॉर्म में आएगा तो अब उसका दिमाग काम करना शुरू कर देगा, वो बेकार हो जाएगी, खंडित हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। लेकिन जब ये मंत्रों के माध्यम से होगा, इसमें देवी की कृपा होगी, भगवती की कृपा होगी, माई की कृपा होगी, तो ये जबरदस्ती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हम किसी भी प्रकार के वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन, इस प्रकार की क्रियाओं को नहीं करते। इस प्रकार की क्रियाएं यदि किसी पर हो गई होती हैं, उनको काटने का काम करवाते। माँ के सम्मुख जब कोई व्यक्ति आता है, किसी के ऊपर इस प्रकार के वशीकरण के प्रयोग हो जाते हैं, हम देख के बताते हैं कि ये वशीकरण हुआ भाई इस बच्चे के ऊपर, तो वो वशीकरण काट दिया जाता है। हम वशीकरण के फेवर में नहीं है। वशीकरण की से जो नुकसान हो रहे हैं, या सम्मोहन से जो, या उच्चाटन से इस प्रकार की जो समस्याएं बन रही है, उनको काटने में विश्वास रखते हैं। माई की जब आप साधना आराधना करते हो, पहली बात तो जब कोई साधक बन जाता है तो उस प्रकार के उसके ऊपर प्रयोग हो ही नहीं पाते, क्योंकि उसका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बहुत पॉजिटिव होता है। और कैसे पता चलता है इसका कि भी इसका ऑरा बड़ा स्ट्रांग है? जो भी व्यक्ति कमजोर मानसिक उस पर होगा, मन का होगा, छोटी छोटी बातों पर ही संदेह करने वाला होगा,
जिसका मन बहुत मजबूत होगा कि कुछ नहीं होगा। और जैसे जैसे आप माई की साधना उपासना करेंगे, माँ बगलामुखी की, माँ प्रत्यंगिरा की, तो आपके विचार स्ट्रांग होने शुरू हो जाएंगे। आप खुद ये कहेंगे नहीं कुछ नहीं होगा, चिंता की कोई बात नहीं है, डर नहीं है मुझे। और उससे पहले 6 महीने पहले व्यक्ति क्या बोलता है, मैं तो कहीं गया था, वहाँ मुझे ऐसा हो गया, डर लगता है, किसी के घर में सोता हूँ तो मुझे रात को नींद नहीं आती, पायल की आवाज़ आती है, फलाने की आवाज़ आती है, डर लगता है, मुझे तो अपने घर में ही रह सकता हूँ, मेरी तबीयत खराब हो जाती है किसी के घर जाता हूँ तो। ये सब नेगेटिव विचार है, ये मानसिक स्तर के रोग हैं। और माई की साधना करने से वो पॉजिटिविटी बढ़ती है। जब वो पॉजिटिविटी बढ़ती है, वो साधना आराधना से बढ़ती है। और हम हमेशा एक ही बात पर ज्यादा बल देते हैं कि आप स्वयं करें, किसी से मत करवाएं, खुद करें। हाँ, ऐसी कोई व्यवस्था है, कोई समस्या बन गई, अब कोई किसी बिल्कुल ही आईसीयू में पड़ा हुआ है कोई बच्चा, या कोई ऐसी समस्या है, तो उसका वो कैसे करेगा? वो तो नहीं कर पाएगा। या ऐसा कोई बहुत बड़ा व्यापारी है जिसको समय ही नहीं है, उसको पता है कि मुझे समस्या आ रही है या आ सकती है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है भाई। लेकिन कोई व्यक्ति अरेंज हो जाए जो इस प्रकार का दिशा निर्देश दे दे हमें कि आप ये करवाते रहिए, तो हो सकता है, वो संभव है। तो गुरुजी जो जैसे अर्जी लगाते हैं तो कहीं ना कहीं मंदिर आने की जरूर रहती है ज़रूरत, या फिर ऑनलाइन भी? हमारी यही रहती है कि आप मंदिर कम से कम एक बार तो आए और आकर के अपने ही हाथ से अर्जी लगाएं। लेकिन अब जैसे ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे पास, जैसे मैंने बताया था कि थाईलैंड से उनका फ़ोन आया मेरे पास न्यूयॉर्क से फ़ोन आया, मेरे पास जो है बहुत जगह जगह से, बाहर से, कनाडा से फ़ोन आते हैं कि हमारी अर्जी महाराज जी आप लगवा दीजिए प्लीज़। तो फिर हम उनसे उनके डिटेल्स ले लेते हैं और उनको ऑनलाइन ले लेते हैं, वीडियो कॉल पर उनको बताते कि देखो भाई आपकी ये अर्जी लग रही है। उनका सारा सामान अर्जी के साथ माई को अर्पित करा जाता है। उनका नाम डिटेल हम मंगा लेते हैं, उनका गोत्र मंगाते हैं, उनकी राशि, नक्षत्र, जो भी उनकी समस्या है वो माँ को एक चिट्ठी लिख करके माँ को अर्पित कर देते हैं, और जिससे कि अर्जी लग जाती है। और वो फिर हमें रिवर्ट बैक भी करते कि जी हमारी ये समस्या थी, अब उसमें कमी आ गई है, ये दिक्कत है। फिर हम बताते कि भाई ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, इसी से रिलेटेड आप आगे यज्ञ भी करा लीजिए, जिससे आपकी पूर्णतया ये समस्या पूर्णतया समाप्त हो जाएगी। गुरुजी जैसे माँ प्रत्यंगिरा है, दिल्ली में वैसे तो बहुत ही कम, बहुत ही रेयर कोई मंदिर है जहाँ पे माँ प्रत्यंगिरा होंगी। पूरे नॉर्थ इंडिया में, पूरी नॉर्थ इंडिया के अंदर मेरी जानकारी में तो कम से कम नहीं है कि माँ प्रत्यंगिरा कहीं विराजित हो, पूरी नॉर्थ इंडिया में। साउथ में है, अभी रिसेंटली मुझे पता चला कहीं उज्जैन के पास किसी ने अभी पिछले ही महीने स्थापना करवाई है माँ प्रत्यंगिरा के। लेकिन अभी तक कहीं भी माँ प्रत्यंग, और जहाँ है भी स्थापित, वो पूरे रूप से माँ प्रत्यंगिरा के अनुष्ठान या माँ प्रत्यंगिरा के यज्ञ कैसे करते हैं कैसे नहीं करते मेरी जानकारी नहीं है। लेकिन हम जब भी माँ प्रत्यंगिरा के विशेष यज्ञ कराते तो पूर्ण रूप में शास्त्रीय विधि से कराते हैं, जो तांत्रिक विधि से कराते हैं, जिस जो तंत्र में माँ प्रत्यंगिरा का अनुष्ठान बताए गए हैं किस रूप से, उसी स्वरूप से कराते हैं। गुरुजी एक तो हो गया अर्जी कि अगर किसी के जीवन में परेशानी है तो वो अर्जी लगा सकता है। अब अर्जी के बाद ये पता लग जाता है कि समस्या कितनी गंभीर है, तो उसके लिए फिर यज्ञ और अनुष्ठान कराए जाते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस होता है यज्ञ और अनुष्ठान? देखिए, यज्ञ तो एक दिन का होता है, मुश्किल से 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक का यज्ञ होता है। अलग अलग यज्ञ अलग अलग अवधि के हिसाब से चलते हैं। जैसे दुर्गा सप्तशती का जो यज्ञ है वो 3 से 4 घंटे भी चल जाता है, और माँ बगलामुखी का जो यज्ञ है वो 1 से 1.5 घंटे का चलता है। माँ प्रत्यंगिरा का यज्ञ भी 2-2.5 घंटे का होता है पूरा। लेकिन जो अनुष्ठान होते हैं वो अनुष्ठान 1 घंटे 2 घंटे का नहीं होता, ये दिनों में चलता है। 5 दिन का अनुष्ठान होगा, 11 दिन का अनुष्ठान होगा, 21 दिन का अनुष्ठान होगा,
5 ब्राह्मणों के साथ होगा या 11 ब्राह्मणों के साथ होगा, 21 के साथ होगा, 51 के साथ होगा या 108 ब्राह्मणों के साथ एक साथ अनुष्ठान होगा, ये डिपेंड करता है। ये मुझे लग रहा है कि अगर किसी की गंभीर समस्या हो तो उसके अनुसार नेचुरल सी बात है। अब इतने सारे ब्राह्मण बैठेंगे, इतने सारे वो मंत्र जाप चले, वो सुबह बैठ जाते हैं। जैसे मान लीजिए सुबह 9 बजे बैठ गए तो शाम के 5 बजे तक बैठेंगे, और इस अवधि में वो कोई भी भोजन नहीं करेंगे, निराहार रहकर, फलाहार रह करके सिर्फ फल का एक बार बीच में थोड़ा सा लेंगे, या कोई दुग्ध आदि चाय इत्यादि थोड़ा सा लेंगे, ज़्यादा नहीं लेते। और वो सुबह 9 बजे से बैठेंगे तो शाम के 5 बजे तक बैठेंगे। कई बार रात्रि, पूर्ण रात्रि में वो बैठ गए 9 बजे और सुबह 3 बजे तक, 4 बजे तक, इस प्रकार के भी वो होते हैं। वो 5 दिन का अनुष्ठान चलना है, 11 दिन का चलना है, 11 ब्राह्मणों के साथ चलना है, 15 ब्राह्मणों के साथ चलना है, कितने ब्राह्मणों के साथ चलना है वो फिर आयोजन के हिसाब से चलता है। दोनों में बड़ा फर्क है। और अनुष्ठान के उपरांत यज्ञ भी होता है। हाँ, लास्ट में यज्ञ होता हाँ, अंत में यज्ञ जरूर होगा, क्योंकि इसमें मार्जन, तर्पण, यज्ञ, ये सारा कुछ होता है। जिससे मतलब जो रिजल्ट्स हैं व्यक्ति जो करा रहा है उसके जीवन में जो समस्याएं हैं उसके अनुसार निदान मिल जाता उसी के अनुसार। है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई समस्या है और उसका समाधान ही नहीं मिल पा रहा, आपने बहुत जगह एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाया, बहुत जगह अलग अलग दिखाया, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार अर्जी ज़रूर लगाएं। इसके लिए डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दी हैं, आप नीचे के नंबर या वेबसाइट पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपको एक नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।